नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, कुछ खबर आ रही है ऐसी कल लाइव के दौरान बातचीत में। हालांकि मैं अवधेश यादव जी की बात से सहमत हूं, ऐसा नहीं है। अवधेश यादव जी लिख रहे हैं कि अपने परिवार से कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूं कि सहारा ग्रुप अपने जो निवेशक बंधु हैं या एजेंट बंधु हैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूं इस बात को। लेकिन अब सहारा श्री के नहीं रहने के बाद जो एक विश्वास का वातावरण था उसमें डेंट लग गया है, ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगा। और अभी तक सहारा का मालिक वास्तव में कौन है, सक्सेसर प्लान में किनका नाम आ रहा है, निवेशक किनसे बात करें, किनके दरवाजे पर जाएं, कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। दूसरा मामला है कि क्या वास्तव में सहारा प्रबंधन निवेशकों के डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है? कहीं अकाउंट डिलीट किया जा रहा है, कहीं नाम डिलीट किया जा रहा है और इसकी वजह से पैसे की अदायगी में दिक्कतें आ रही हैं। अब ये बात तो जैसे सतीश जी ने उस दिन जिक्र किया इस बात का कि हमारे बहुत सारे अकाउंट थे और उस अकाउंट में कहीं पे अकाउंट होल्डर का नाम गायब है, कहीं पे जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स थे वो नहीं है। तो ये जो वो जानकारी दे रहे हैं, अब ये जानकारी कितनी सच है ये आज आप लोगों से बात करके जानने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात कि कोर्ट में जो पीआईएल को अब पेंडिंग केस के साथ अटैच किया गया है, उसकी भी सुनवाई संभवतः अब जनवरी में ही होगी और 7 जनवरी के आसपास की बात कही जा रही है। तो हो सकता है कि 7 जनवरी को ही उसकी सुनवाई हो। और क्यू सॉप का कुछ मामला था, उसके बारे में भी अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। पीआईएल और रिट को लेकर के जो पीआईएल को लेकर के खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे पेंडिंग मामलों के साथ क्लब कीजिए और वहीं इसकी सुनवाई होगी। और तीसरी बात ये कि विधानसभा से लेकर के देश के पार्लियामेंट तक, सदन तक, संसद तक सहारा के निवेशकों की मांग को बड़ी मजबूती से उठाया जा रहा है और लोग उस पर अब नजर बनाए हुए हैं। कल झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्ताव के समर्थन में विधायक अरूप चटर्जी हैं, उन्होंने जो मेंशन किया कि उन्होंने 2 बातें मेंशन की। एक तो राज्यपाल के अभिभाषण में सहारा निवेशकों की बात को स्वीकार किया, अंगीकार कर लिया गया अभिभाषण में, और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया कि सहारा के निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए उनकी सरकार, झारखंड की सरकार बहुत मेहनत कर रही है और आगे भी मेहनत करेगी। और
जिन निवेशकों ने अपनी जान गंवाई है या पैसे भुगतान नहीं होने की वजह से जो जिनके परिवार में जो आत्महत्या की खबरें या कुछ और जो खबरें थी, उनको मुआवजा देने की बात कही गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर राज्यपाल ने सहारा निवेशकों की बात को अपने अभिभाषण में शामिल किया, तो इसका तात्पर्य सीधा है कि झारखंड सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। और जो राज्यपाल का जब अभिभाषण होता है वो राज्यपाल का नहीं होता है, वो सरकार का मैनिफेस्टो होता है। एक प्रकार से सरकार का विवरण होता है कि सरकार अब जब बनेगी, जो बन गई है, तो क्या क्या करने वाली है, उसका वो रूपरेखा सरकार तय करती है, जिसको राज्यपाल अभिभाषण के तौर पे पढ़ते हैं। इसके अलावा राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती नहीं है। और वहां की सरकार, जिस सरकार के वो राज्यपाल है, जिस स्टेट के, उस सरकार के बारे में बताना राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए ये अभिभाषण में इन तथ्यों का शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि झारखंड सरकार सहारा निवेशकों के पैसों को लौटाने के प्रति अति संवेदनशील है और गंभीर है। अगर झारखंड सरकार सहारा के निवेशकों के पैसे को लौटाने के बारे में काम करना प्रारंभ करती है, तो आप ये मान के चले कि दूसरे राज्य के सरकारों पर भी ये दबाव पड़ सकता है। एक राज्य दूसरे राज्य के का हवाला देकर के ये पूछ सकता है, वहां के निवेशक पूछ सकते हैं कि साहब, अगर झारखंड में निवेशकों की जो मौत हुई है उसके बदले में अगर कंपनसेशन दिया जा सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, अन्य प्रदेश में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा नजीर बन सकता है, बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है। और मैं समझता हूं कि इसके लिए अगर झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने मजबूती से कदम उठाने का मन बना लिया है, तो हेमंत सोरेन की इसके लिए तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये सारी बातें तब तक लिप सर्विस ही मानी जाएगी जब तक कि धरातल पर कुछ हो ना जाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हेमंत सोरेन कोई बहुत बुढ़े नेता नहीं है, युवा नेता हैं, संवेदनशील भी हैं, और उनको मालूम है कि 1 करोड़ से अधिक के निवेशक हमारे झारखंड में है। आबादी का बहुत बड़ा चंक है जो हमसे नाराज हो सकता है अगर हम उनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो। और 40-50 अगर डेथ हुए भी हैं और उसका कंपनसेशन अगर हम कुछ भी दे देते हैं, तो मामला 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में निपट जाएगा। और उससे क्या होगा कि पूरे देश भर में सरकार की वाहवाही होगी और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के बारे में लोग चर्चा शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूं। और एक तो जो परेशान परिवार है उनको फौरी राहत मिलेगी, उनको कुछ सांत्वना मिलेगी, कुछ आर्थिक अगर मदद मिलती है तो। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि अगर निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए जो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करने की बात कही है, और
संसद से लेकर सड़क तक, अदालत तक सरकार का कहना है कि हम आपके साथ हैं। और अगर ये भी उन्होंने कर दिया कि जानकारी मिल रही है हमें, हालांकि हमने कल पूछने की कोशिश की थी जिस पर नागेंद्र जी ने कोई स्पष्टता से बात नहीं बताई, या उन्होंने कहा कि कुछ चीजें पर्दे में है, उसको पर्दे में रहने दीजिए, तो हमने ज्यादा नहीं पूछा उनसे। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि झारखंड सरकार बहुत सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तैयारी कर रही है, और इस सिलसिले में बड़े बड़े सहारा के अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही अगर आपको एफआईआर देखने सुनने को मिल जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। झारखंड पुलिस को एक प्रकार से आदेश कहिए ऑलमोस्ट दे दिया गया है कि आप इस सिलसिले में जरा फैक्ट्स को इकट्ठा करें और फैक्ट्स की तहकीकात करने के बाद इस दिशा में कदम उठाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर झारखंड सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया तो सहारा प्रबंधन के लिए बहुत बहुत बड़े संकट की घड़ी होगी, क्योंकि अभी तक आपकी कोशिश यही होती थी कि पुलिस को मैनेज कर लेना, सरकार को मैनेज कर लेना, लेकिन अब सरकार बार बार आकर के यही बयान दे रही है कि नहीं, आपको जो है पैसा देना पड़ेगा। और सरकार अगर ये निर्णय कर लेती है